बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएई की जानिब से इस वक्त जो झटका लगा है भारत को, वो शायद भारत के लिए बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होगा। तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का इस वक्त भारत को झटका दिया है यूएई ने। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि भारत ने अपने डिफेंस के लिए, आप जानते हैं कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लगा कर रखा है और वो क्लेम करते हैं कि तकरीबन 88% ये आपको प्रोटेक्ट करता है, कोई मिसाइल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, भारत ये कहता है कि हम इसमें पैसा रेडार यूज़ करते हैं, यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके 4 लॉन्चर हैं और हर लॉन्चर में 3 मिसाइल लगते हैं और इसके बाद ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 30 से 35 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी एयरक्राफ्ट आएगा उसको मार देंगे और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 2.8 मैच से लेकर 3.5 तक है। अब ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने बताई तो उसके बाद उन्होंने पिच करना शुरू किया यूएई को और कहा कि आप ये ले, और साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बता दी कि जी देखिए, ये आपको जो हम सिस्टम दे रहे हैं ये असल में वो वर्जन नहीं होगा जो हम यूज़ करते हैं, ये एक्सपोर्ट वर्जन है और आपके हिसाब से बेहतर है। इन्होंने यूएई को पिच किया, यूएई ने इनका रिजेक्ट कर दिया और यूएई ने इनकी बजाय 3.5 अरब डॉलर की साउथ कोरिया से डील कर ली। और साउथ कोरिया से डील करने के बाद अब भारत को इतना बड़ा झटका लगा है कि ये वियतनाम को भी पिच कर रहे थे, ये फिलिपाइन को डिफरेंट जगहों पर पिच कर रहे थे। अब जानते हैं कि सबसे बढ़कर सूरत हाल क्या सामने आई है। ये जो इन्होंने खास तौर पर साउथ कोरिया से यूएई ने अभी खरीदा है, ये इनका असल में इतना बड़ा पैकेज है कि इसकी टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे, वैसे तो भारत के अंदर भी रशियन टेक्नोलॉजी है और साउथ कोरिया में भी, लेकिन S-400 के बाद अगर कोई बेहतरीन सिस्टम है तो वो साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया ने सारा रशियन S-400 बेस के ऊपर बनाया है। यूएई ने इसलिए नहीं लिया S-400 क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया के साथ वो मामला तो उनके खराब है और वो इत्तेहादी भी हैं अमेरिका के, वो ताल्लुकात तो बेहतर रखते हैं सबके साथ, लेकिन वो इस वक्त कोई सूरत हाल ऐसी क्रिएट नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने S-400 की यानी जो कॉपी की हुई है वो उन्होंने लिया। जिस तरह हमने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन की जो कॉपी है CH-4 वो हमने ली हुई है और वो भी हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसकी जो रेंज है वो भी तकरीबन 30% ज़्यादा होती है जो भारत के आकाश के साथ है, और ये आपको डॉच नहीं करेगा, यानी 4.5 जो मैच की स्पीड है, मिसाइल वो कोई भी लेता है उसको तबाह करने की सलाहियत है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भारत का प्रॉब्लम ये है कि भारत खुद S-400 लेने के लिए वो पूरी तरह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, उसके अलावा उनका कोई चारा नहीं था। हमारा डिफेंस नहीं हो सकता अगर हमें S-400 ना मिले। राजनाथ सिंह जा रहे हैं रशिया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दे दें, पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है। जब आप पूरी दुनिया के अंदर अपने आकाश सिस्टम को नहीं देखेंगे और S-400 को लेंगे तो आप यूएई जैसे मुल्क से, यानी अभी हालिया देख लीजिए कि यूएई की सूरत हाल है कि वहाँ पर ड्रोन हमला होता है, मिसाइल लगते हैं, तो ना तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वहाँ पर काम करता है, ना थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वहाँ पर काम करता है जो अमेरिका के हैं। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी वहाँ काम नहीं करती। 10 किलोमीटर दूर अमेरिकी बैठे हुए थे, एमिरेट की जो अड्डे हैं फौजी, वहाँ पर उनकी मिलिट्री बेस पर बैठे हुए थे, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए तो आकाश करेगा। देखिए, यूएई कोई मांगे तांगे की सवारियाँ नहीं है, वो एक बड़ा मुल्क है, उनके पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं। वो F-35 पर जा रहे हैं, वो दुनिया को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं, खुद भी अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म बेहतर करने के लिए, और खुद भी जो चीज़ लेते हैं वो चाहते हैं एडवांस हो। अब भारत उनको कह रहा है जी, आप सोचिए इन्होंने कितनी लॉबिंग फर्म हायर की होंगी, इनके ताल्लुकात तो यूएई के साथ हमसे ज़्यादा है, तो इन्होंने कितना कुछ कहा होगा। इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, अमेरिका का सिस्टम काम नहीं कर रहा और इनका आकाश वहाँ पर जाकर काम करेगा। अब वो बेवकूफ़ तो नहीं है यूएई वाले, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सहराम एक ऐसा मुल्क बिल्ड कर दिया है जिसकी इंतहा नहीं है, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि वो भारत का एक थका हुआ सिस्टम लेंगे जिसके अंदर फ्लॉज है? देखिए, जब वो सिस्टम लेते हैं तो वो दुनिया भर के अंदर से एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, राय लेते हैं
कि हमारे पास चीज़ है। इन्होंने पिच की और उसके बाद उन्होंने मुआवजा किया तो उनको पता चला इसमें तो इतने फ्लॉज है कि अगर ये 88% भारत कह रहा है तो ये 40-50% भी ना हो। अब मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता अब यूएई पर हमला हुआ है, इतने ज़्यादा वहाँ पर मिसाइल लगते हैं, अगर मिसाल ले ले भारत की बात कर ले 88% जो कि झूठ है, उनके मुताबिक जो चीज़ें सामने आती है वो 60% ये करते हैं। अब 10 मिसाइल हो, उनमें से 6 आप पकड़ ले, 4 ना लगे, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। यूएई को सिस्टम वो चाहिए जो 100% एक्यूरेसी दे। देखिए वो मुल्क चलता पूरा टूरिज्म के ऊपर, उनकी जो तेल की कमाई है वो तो 6% ऐड करती है। तो वहां पर उनको अपनी सिक्योरिटी इतनी बेहतर रखनी है कि दुनिया यहां पर आए, इन्वेस्टमेंट करे, चीजें करे। अब इन्होंने वहां पर लॉबिंग फर्म अपनी हायर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कि जी आप ये ले ले, क्योंकि इसके बाद इन्होंने फिलिपाइन को, इन्होंने पूरी दुनिया को बेचना था कि देखो यूएई ले रहा है। आफ्टर ऑल दुनिया में जब यूएई कोई चीज परचेज करेगा तो उसका इम्पैक्ट तो हर जगह जाएगा। उसके बाद ये कोशिश करनी थी, इनका प्लान था कि हम जाकर सऊदी अरब को भी पिच करें, हम कतर को, बहरीन को, हम सबको पिच करें, हम वियतनाम को कहें, हम फिलिपाइन को कहें, साउथ जो कोरिया के मामला हैं उनको हटाने के लिए जो साउथ चाइना सी के अंदर मामलात हो रहे हैं, जो नेशंस हैं, उनको जाकर पिच करें ताकि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो। उन्होंने उठाकर इनका हवा में उड़ा दिया कि आप इसको अपने पास रखें, अपने मुल्क की हिफाजत आपसे होती नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी हमने आकाश से अपना मुल्क संभालना है, आपने डिप्लॉय किया है, उसके बावजूद आप S-400 ले रहे हैं और हमें आप एक 3rd क्लास चीज़ दे रहे हैं। हमारे पास ना तो पैसे की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है, हमें इन चीज़ों की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने इनकी बजाय साउथ कोरिया का ले लिया। और साउथ कोरिया का लेने के बाद देखिए दुबई के जो राशिद अल मखतूम है, उन्होंने हालिया डील साइन की है, एक बहुत बड़ी आर्म डील्स साउथ कोरिया के साथ। अब उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने दुबई को जो बिल्ड किया था, उन्होंने यहाँ पर एक चीज रखी थी कि हम अगर दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आएंगे तो टूरिज्म बहाल होगी, हम यहाँ से पैसा कमाएंगे। आप देख ले, उन्होंने एक बुर्ज खलीफा खड़ा किया है। क्या चीज है बुर्ज खलीफा? और पूरी दुनिया के लोग आसपास होटलों में आते हैं न्यू ईयर पर और वो अरबों डॉलर्स एक रात में कमा लेते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है कि दुनिया को उन्होंने एक ऐसी चीज दी है कि एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वहां पर आपकी तस्वीर है। अब हालिया देख लीजिए, भारतीय खुद जाते हैं यूएई के अंदर दुबई में और वहां पर जाकर अपनी 83 फिल्म जो आई हालिया क्रिकेट पर मबनी थी, कपिल देव के ऊपर, उसकी प्रमोशन वहां पर हो रही थी। तो दुनिया को उन्होंने एक निज़ाम दिया हुआ है, दुनिया को अट्रैक्शन दी हुई है। अब आप सोचिए कि उनके पास पैसे की कमी नहीं, आपने उनको एक 3rd क्लास चीज़ पकड़ा दी। यानी आप एक मर्सिडीज चलाने वाले को मेहरान दे दें और उसे कहें जाकर ये चला लो, तो वो क्यों चलाएगा? यही चीज़ है। खुद आप देखिए कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। अब हमारी सूरत हाल देख लें कि हम अगर J-17 उड़ाते हैं, यूज़ करते हैं, हम 27 फरवरी करते हैं, दुनिया को भी बताते हैं, दुनिया मानती है। उसके बाद देख लीजिए पिचिंग करने के बाद कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितनों ने आपको इंटरेस्ट शो किया है। इंडिया लॉबिंग फर्म हायर करता है कि पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट ना ले, यानी हमारा J-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज ना ले, ये ना ले, वो ना ले। आपको इस बात को अच्छी तरह समझना है कि दुनिया उस चीज़ की तरफ आती है, वो देखते हैं पहले आप यूज़ करते हैं। इनके तेजास की क्या हालत थी, किसी ने लिए? अब इन्होंने खुद ही, वो हाथी सफ़ेद था, खुद ही यूज़ करे। इस सूरत हाल में भारत को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, चीज़ अच्छी बनाएंगे तो दुनिया लेगी, अदरवाइज 3rd क्लास माल अगर किसी को देंगे तो कोई इतना पागल नहीं है कि आपका माल लेकर अपना मुल्क बर्बाद कर ले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।